नाज़रीन, आज सुबह से कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम CBS नामी एक मीडिया आउटलेट ने अपनी तरफ से खबर लीक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नूर खां एयरबेस के ऊपर इरानियन प्लेन्स को शील्ड किया हुआ है अमेरिका से बचाने के लिए, और लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान इम्पार्शल नहीं है इस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर। और फिर उसी से रिलेटेड, उसी मीडिया आउटलेट से रिलेटेड नज़र आता था कि एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है जो पूरी डिफरेंट जगहों से लॉन्च कर दिया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और लार्जली ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसके ख़िलाफ़। अब इस क्लेम के अंदर जब बात चीज़ खुलना शुरू हुई, इसको डीबंक लोगों ने किया, इसराइल एंगल सामने आया, बारी वाइस सामने आई, सो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक स्पॉइलर ऐसा है जिसके ऊपर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई, और बेसिकली वही स्पॉइलर ने ये खबर प्लांट की है। तो वो स्पॉइलर कौन है ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ जहाज़ों को जो है वो नूर खान एयरबेस के ऊपर रखा हुआ है, इरानियन जहाज़ों को, और ये बड़ा और पाकिस्तान इम्पार्शियल नहीं है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से नेगोशिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा, अब इस क्लेम को ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि कितने लेवल्स के ऊपर ये क्लेम जो है ये गलत है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस के ऊपर जो फ्लीट है वो मौजूद है। आजकल का दौर मॉडर्न AI ड्रिवन एरा है जिसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सिटीजन जर्नलिज्म सबसे पावरफुल टूल होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के दौर में मल्टीपल ट्रैकिंग टेक्निक्स होती हैं, मल्टीपल स्पॉटर्स होते हैं, मल्टीपल मैपिंग हो जाती है जहाज़ों की। अगर इतना को फ्लीट आ रहा हो और पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस के ऊपर हो, तो कोई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट वो खबरें ना लगाए कि ये जहाज़ आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है सिटीजन जर्नलिज्म का। नूर खान एयरबेस कोई डेजर्ट के अंदर कोई छुपा हुआ बंकर नहीं है। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के कैपिटल के बिल्कुल साथ एक मिलियंस की पॉपुलेशन वाला शहर है कि, और उनकी छतों के ऊपर से आपको वाज़े नजर आ रहा होता है कि कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से जहाज जा रहे हैं। कोई तस्वीर नहीं है, ये फ्लीट इतना बड़ा आके वहां पे स्टेशन हो गया, कोई वीडियो नहीं है, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई किसी तरह की सिटीजन जर्नलिज्म ने कोई किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं लगाई, कोई पोस्ट नहीं की, कोई ट्वीट नहीं आई, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं आई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन रेज हुआ। दूसरी बात ये कि ना आपने कोई तस्वीर दी, ना आपने कोई मैपिंग डेटा दिखाया, उसके बाद आपने कोई सबूत भी नहीं दिया। आपने इस आर्टिकल में लिखा कि ऑफिशियल्स ने एनोनिमिटी की शर्त के ऊपर ये चीज़ बता दी कि मतलब हमारा नाम ना लो, हम बता दें। ये टिपिकल मीडिया एक टैक्टिक होता है कि जब आप वेरिफिकेशन को अवॉइड करना हो और आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा करना हो तो अक्सर आप ये कह देते हैं कि फलां ने बता दिया, ताकि वेरीफाई ना हो सके। आप उस बंदे से जाके पूछ लें कि भाई तूने कौन से जहाज़ यहाँ पे देखे। सो ये मीडिया का एक टेक्निक होती है। जब एविडेंस नहीं दिया गया, ग्राउंड के ऊपर भी एविडेंस नहीं है, और फिर उसके बाद आपने ये कह दिया कि हम ऑफिशियल्स के, हमारी सोर्सेज ने कहा हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये फेक है, ये प्रोपेगेंडा है, देयर इज नो रियलिटी टू इट। तीसरी बात ये कि जो प्लेन्स की ये बात कर रहे हैं, प्लेन्स अगर अमेरिका की जो टीम ने नेगोशिएशन के लिए आना था, उनके लॉजिस्टिकल रीजंस के लिए जो प्लेन्स वहाँ पे मौजूद थे, वो तो पाकिस्तान उनको, बिकॉज पाकिस्तान मीडिएशन का ग्राउंड है, तो पाकिस्तान लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है मीडिएशन को, अमेरिकन प्लेन्स भी आके खड़े थे, तो वो तो ठीक है। उसी तरह जो दूसरी पार्टी है इस कॉन्फ्लिक्ट की, जो प्रिंसिपल एक्टर है, उसके प्लेन्स आए तो वो शील्डिंग हो जाती है। मतलब ये किस तरह की लॉजिक है? अगर आप उन्हीं प्लेन्स की बात कर रहे हैं जो लॉजिस्टिकल पर्पसेस के लिए नूर खान एयरबेस के ऊपर आके खड़े हैं। और फिर फाइनली मैंने ये ट्वीट किया था क्योंकि मुझे सुबह भी ये लग रहा था, मैं उस दूसरे स्पॉइलर की तरफ आ रहा हूँ, मुझे सुबह भी ये लग रहा था कि यार ये किस तरह का एब्सर्ड क्लेम है कि मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ जहाज़ों को अमेरिका से छुपाया हुआ है ताकि अमेरिका उस पर अटैक ना करे नूर खान एयरबेस के ऊपर, और पाकिस्तान अमेरिकन डेलीगेशन को भी उसी नूर खान एयरबेस के ऊपर रिसीव कर रहा है जहाँ पे पाकिस्तान ने ईरान के जहाज़ छुपाए में। इलॉजिकल लगता है ना? तो मैंने ये ट्वीट किया, और ट्वीट में मैंने ये लिखा, ये शाम के वक्त मैंने ट्वीट में ये लिखा कि दिस इज द कैप्चर ऑफ लाहौर सीपोर्ट मूवमेंट फॉर CBS, क्योंकि मुझे वही याद आ गया उसी वक्त, वो जो इंडियंस ने कहा था कि हमने लाहौर की जो सीपोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि CBS के पीछे इंडियंस कैसे हैं, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो CBS नेटवर्क है नाजरीन, इसको ओन करता है पैरामाउंट ग्लोबल। पैरामाउंट ग्लोबल का पिछला नाम था, इससे पहले उसका नाम था वायकॉम 18, और वायकॉम 18 डायरेक्ट पार्टनर है रिलायंस ग्रुप का, जिसको ओन करता है मुकेश अंबानी। 2024-2025 में इस ग्रुप ने
स्ट्रक्चरल चेंजेस की, और जो थोड़े बहुत शेयर रह भी गए थे किसी और के पास, वो भी 13% के करीब जो रिलायंस ग्रुप का मुकेश अंबानी है उसने ले लिए। और अब से तकरीबन 9 माह पहले, 10 माह पहले, पिछले साल 2025 में यही चैनल CBS नेटवर्क सिस्टर कंसर्न, ऑफिशियली सिस्टर नेटवर्क बन जाता है इंडियन कलर्स टीवी का। एंड यू नो इट वेरी वेल कि मुकेश अंबानी कितना करीब है नरेंद्र मोदी के साथ, कितना करीब है अजित कुमार डोवल के साथ, कितना करीब है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, कितना करीब है वो उन तमाम जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं जो पूरी दुनिया में जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था मार्का हक के दौरान। और अभी आपने देखा कि वो जो हंच था मेरा कि वो जो सी पोर्ट वाली बात थी वो काफ़ी सिमिलर थी। एंड क्यों सिमिलर थी? क्योंकि इस खबर के पीछे भी इसको क्राफ्ट करने, तैयार करने वाले इसराइली तो हैं ही हैं, बारी वाइस तो है ही है, लेकिन जो स्पॉइलर है वो इंडिया भी मौजूद है। अब यहाँ पे पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब आप पीस से खौफजदा होते हैं ना, इट्स अ फैक्ट, व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ पीस, आप सिर्फ पीस प्रोसेस को टारगेट नहीं करते, आप मीडिएटर को टारगेट करते हैं। पीस प्रोसेस तो होता है कि आप एक आध दफा जो एक आधी जंग के अंदर पीस प्रोसेस चल रहा है, आप उसको मलाइन या टारगेट कर दें कि इस जंग के अंदर अमन ना आए। जब पाकिस्तान इसको मीडिएट कर रहा था तो पाकिस्तान सस्टेनेबल पीस की बात कर रहा था शुरू से, और अब तक भी पाकिस्तान सस्टेनेबल पीस की बात कर रहा है। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान को टारगेट करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस को टारगेट करना है। और वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, इसराइल कर रहा है। भारत का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वर्ल्ड शुड नो कि ये कितना बड़ा स्पॉइलर और डिट्रैक्टर है और कितना ज़्यादा इसको शौक है कि इस खत्ते के अंदर जंगें, एनार्की और केओस फैलता रहे। और इसी ये जो इसराइल और इंडिया का अलायंस है, इसमें तीसरा जो एक्टर है वो अफ़गानिस्तान। जिस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा वो एक अफ़गानी नेशनल है जो पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे पास जिसको हमने बचाया, जिसको यहाँ पे रिफ्यूज दी, वो जो है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व है इस आर्टिकल लिखने में, ये झूठी खबरें फैलाने में। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन हुकूमतें, इंडिया में मोदी की हुकूमत, अफ़गानिस्तान में तालिबान का रजीम, और ये इसराइल में नेतन्याहू, जो बात पहले दिन से वाज़े है कि ये तीनों इंटरनल लेजिटिमेसी के लिए ये चाहते हैं कि दुनिया में केओस फैले। ये ट्रायंगल ऑफ एनार्की एंड केओस है। और आपने देखा कि चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अफ़गानी राइटर हो, या चाहे वो बारी वाइज हो, ये तमाम अपनी अपनी जो कंसर्न्ड पार्टीज या कंसर्न्ड इनके स्टेक होल्डर्स, यानी इनकी जो हुकूमत है, मोदी, नेतन्याहू, अफगान तालिबान, ये उन्हीं के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दीज आर द थ्री स्पॉयलर्स जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं चाहेंगे कि अमन आए, और टारगेट इनका पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान इज फाइटिंग फॉर, जो कायदे आज़म ने हमें कहा था, पीस विद इन एंड पीस विदाउट। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो सिर्फ अब पाकिस्तान के दुश्मन नहीं रहे, अब वाज़े तौर पे दुनिया के सामने आ चुके हैं कि वो पूरी की पूरी इंसानियत के दुश्मन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।